हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो होने वाली है हमारी बहरूपिया, अंशु और लेडुआ की माई सब पे मिक्स एंड मैच वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लेडुआ के माई से। काजी लेडुआ की माई कह रही हैं कि कुछ लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला लगा करके बात जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले एक बात बताओ, मिर्च मसाला जो है वो सब्जी में डाला जाता है कि बातों में जी। लेडुआ की माई, तुम्हारा किस तरीके का तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जी। तुमको बातों का लॉजिक ही नहीं पता कि जो दुनिया बोलती है वही तुम भी बोल रही हो जी। तो फिर तुम्हारा पढ़ाई करने का तात्पर्य, तुम्हारे पढ़ाई का तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तुम काहे जो है सुनी सुनाई कहावत को जो है एकदम उधिरा रही हो, उसी को कह रही हो कि लोग मिर्च मसाला लगा। बातों में कभी मिर्च मसाला लगता है जी? कि बातों में मिर्च मसाला लगा करके कोई पेश करेगा? मतलब सच्चों में तुम हो एकदम गवारे हो जी। पढ़ाई तुम्हारा व्यर्थ है। वैसे तुमको जब लुग्गे धोती बेचना था मीशो का तो क्या जरूरत था इतना सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पढ़ाई करने का जी। लो लुग्गा ले धोती, ले लुग्गा ले धोती तो यह कर लेती। झूठे का माई बाप का इतना पैसा खर्चा की। वैसे तुम पढ़ी तो इधर से हो ना, साउथ है से। चलिए, लेडुआ कमाई कह रही है कि हम जो चीज वीडियो में बोले नहीं है लोग वो भी बोल दे रहा है। एक बात बताओ जी, लोग काहे नहीं बोलेगा? तुमको आज से लोग देख रहा है, कितने सालों से तुम्हारी फैमिली को लोग फॉलो कर रहा है, तुम्हारी फैमिली के रग रग से वाकिफ हो गया है लोग। अब उस समय चला गया लेडुआ कमाई कि तुम जो है सिंपैथी कार्ड खेलोगी, आ करके यहाँ पे अपना रोना धोना मचाओगी तो लोग तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास कर लेंगे ना। जनता पूरी तरीके से जाग चुकी है, समझी। एक एक गलती को जो है ना वो बताएगी ही। और तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान जितनी वीडियो देखिए ना वो सारी वीडियो का निष्कर्ष निकाल करके रिएक्शन देगा। और अगर ये जो रिएक्शन का अभी जो चला हुआ है ना, अगर ये रिएक्शन 3 साल 2 साल 2.5 साल पहले हो गया होता ना, या फिर ये चैनल सारे 2 साल 2.5 साल पहले आ गए होते ना, तो शायद आज के समय में नज़ारा कुछ और ही होता। तुम लोग तो लुप्त हो गए होते। वैसे भी तुम्हारा जो है क्या ही बताया। तुम लोग अगर कोई उठपटांग सी चीजें ना करो, किसी से लड़ो झगड़ो ना, कोई उल्टे सीधे वाद विवाद ना करो, तो फिर तुम्हारा मतलब ही खत्म हो जाता है। लोग देखने ही नहीं जाते हैं। बताओ लेडुआ कमाई। और दूसरी बात, एक चीज और कह रही हो कि भगवान से डरो। तो सबसे पहले तुम डर लो भगवान से लेडुआ कमाई। पहले बाल मजदूरी करवा रही हो, पहले उसको सुधारो है। बच्चे को कम से कम एक फ्यूचर अच्छा दो। जरूरी थोड़ी है कि नहीं है, कोई बच्चा गरीब है, अफोर्ड उसके माँ बाप नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीज़ें, तुम्हारे यहाँ मजबूर है तो तुम उसके मजबूरी का फायदा उठाओ। अरे इतना तो तुम्हारा जो है कमाई लेती होगी तुम्हारा पति और तुम मिल करके कि किसी एक दो बच्चों को तुम लोग जो है परवरिश कर ही सकती हो। कि जरूरी है कि नहीं जिसके पास पैसे नहीं हो तुम्हारे यहाँ बाल मजदूरी करेगा तभी तुम उसको दोगे। और हम लोग भगवान से काहे डरे जी? हम लोग तुम लोगों की तरह यहाँ भब्बड़ मचाए हैं? तुम्हारे ही भब्बड़ पे यहाँ डिस्कस होता है। तो भगवान से तो तुम लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लोगों का हिसाब तो चंद्रगुप्त बहुत बढ़िया से लिख दिए होंगे, मोटका पेन से कलमे से बैठ के लिख रहे होंगे। तो तुम सोचो कि तुम भगवान के पास जाओगी तो क्या जवाब दोगी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें जाने की बड़ी जल्दी है, तुम जाओ भगवान के पास। हम लोगों को जल्दी नहीं, हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, समझी। पहले तुम आगे निकलो भगवान के पास, फिर तुम्हारे पीछे पीछे हम लोग भी आएंगे। पहले तुम्हारे कर्मों का हिसाब हो जाए, फिर भगवान जब तुम्हारे कर्मों से खाली होंगे तो हम लोगों के कर्मों का हिसाब करेंगे, समझी। पहले तुम अपने फैमिली को लेकर के ऊपर चलो, आगे बढ़ो तुम लोग, समझे। और तुम्हारे पीछे पीछे हम सारे लोग आएंगे। पहले तुम्हारी फैमिली के कर्मों का हिसाब होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ बहरूपिया मॉम की। सच में दोस्तों, कहते हैं ना कि जैसा इंसान अपने घर में देखता है ना वैसा ही सीखता है। यहाँ पे हम लोग फुहरी को जो है पगल चट्टी को फुहरी फुहरी फुहरी, उससे भी कहीं ज्यादा फुहरी तो हमारी बहरूपिया निकली थी। एक बात बताइए, आप जो टेबल पे बैठ करके सोफा पे बैठ करके तरकारी चीर रही हैं, आलू प्याज और क्या बोलते हैं परोरा पटल और उसके बाद लहसुन, सब चीज वहीं पे जो काट पीट रही हैं, तो वो इसी तरीके से फुहरन जैसे काटा जाता है जी। बताइए, शीशे के ऊपर रख करके आप काट रही हैं, टेबल पे जिस सेंटर टेबल पे आप बैठी हुई हैं कम से कम उसके ऊपर पेपर डाल लेती, कोई बर्तन रख लेती छिलका उलका छीलने के लिए। हम लोग जब भी सेंटर टेबल पे बैठते हैं ना, या फिर कहीं पे भी ऐसे डाइनिंग वाइनिंग पे बैठ करके कभी कभी हम लोग भी सब्जी काटते हैं, तो हम लोग टेबल पे बैठ करके ना वहाँ पे बर्तन लेते हैं, थाली ले ले बड़ा या कुछ और ऐसा बर्तन ले ले, उसी में सब्जी रखते हैं, उसी में सब्जी को छीलते हैं, फिर उसको अलग बर्तन में काटते हैं, प्याज अलग बर्तन में, आलू अलग, पटल अलग, सब अलग अलग बर्तन में काट करके
फिर रखते हैं। ये नहीं कि फुहर की तरह डाइनिंग टेबल पे छील रहे हैं तो उसी पे छिलका छील दे, सेंटर टेबल पे छील रहे हैं तो उसी पे छिलका छील ले। अरे ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है, पर है बहुत शुद्धता कि इससे काम भी समय भी बचता है, काम भी ज़्यादा नहीं फैलता और हमारे घर में गंदगी भी नहीं होती है। पता है बहरूपिया, आप लोगों के घर में गंदगी का सबसे मुख्य कारण यही है कि सहूरे नहीं है। सामान तो खरीद लिए कि नहीं भैया हमको ये भी सामान चाहिए, हमको ये भी सामान चाहिए, हमको ये भी रखना है, वो भी रखना है, लेकिन उस सामान का रख रखाव कैसे करना है, ये सहूरे नहीं है। किचन में जा करके बहरूपिया खाना बनाना सिखा रही हैं कि ये देखिए आलू पटल का तरकारी कैसे बनता है, एकदम बढ़िया, एकदम मुँह में पानी आ जाए ऐसा बना है। एक बात बताओ कि ये जो है हर कोई आलू पटल का भुजिया बनाना जानता होगा, मैक्सिमम लोग जानते होंगे। हम तो कह रहे हैं कि जितने लोग आपकी वीडियो देखते हैं ना बहरूपिया, वो सारे गृहिणी ही देखती हैं। आज के समय में भुजिया किसको नहीं बनाने आता है। मेरे घर में मेरा बच्चा है ना, वो भी भुजिया रोटी बढ़िया बना लेता है, उसको भी बहुत पसंद है। वो भी मैगी, आपके परिवार से तो बढ़िया है, मैगी बना लेता है, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं। चाय बना लेता है, ये किसको नहीं आता होगा। कुकर में दाल बना लेता है, चावल रख लेता है, रोटियां उससे नहीं बनती क्योंकि उसको आटा उटा लगाने नहीं आता, गीला हो जाता है। तो ये सोचिए मेरे घर के छोटे बच्चे को भी आता है, वो अगर मैं कभी ना रहूं या कभी मैं बीमार हो जाऊं ना, तो ये सब अपने से बना के खा सकते हैं। आज के समय में चुरचुर भुजिया किसी को नहीं, ये आपका भुजिया तो भगवान बचाए। आपके भुजिया से ना लोगों को डायबिटीज, शुगर, सब चीज हो जाएगा। इतना खतरनाक खाना आप लोग खाते हो और इतना अनहाइजेनिक तरीके से खाते हो ना, फुहर की तरह कि क्या बताएं। जिस बर्तन में बनाते हो आप, वो बर्तन शुद्ध नहीं है, ठीक है। जिस जगह पे बनाते हो वो जगह शुद्ध नहीं है, फुहरों जैसा बनाते हो, ठीक। और जिस बर्तन में बना करके रखते हो वो भी शुद्ध नहीं है। जिस कैसरोल में आप लोग रोटी रखते हो वो कितना गंदा मैला कुचैला है। इससे हम लोगों के सेहत पर क्या सीखे हम लोग, बताइए। इतना गंदा कुचैला मैला है। ऐसा नहीं है कि आप 150-200 का जो है कैसरोल अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि आप लोगों को इन्हीं सारी चीज़ों को दिखाना है, क्योंकि पता है जनता इसी पे बात करेगी और इसी पे व्यूज आएगा। तो व्यूज के चक्कर में अपने सेहत से खिलवाड़ मत करो, नहीं तो एक बार शरीर खराब हो जाएगा ना, तो फिर जिंदगी में सारे पैसे वैसे किस काम के। शरीर अपना जो है ना वो सबसे बड़ा गहना है। सबसे पहले अपने शरीर को उत्तम करिए। और हाँ, दूसरी बात यह है कि हमारी बहरूपिया का जो है सोचिए कि चुरचुर भुजिया में से तेल पसाना पड़ रहा है, तो वो चुरचुर भुजिया कैसा लगेगा आप ही लोग बताइए। कि जिस सब्जी में से पसा करके तेल निकालना पड़े कढ़ाई में, तो फिर सोचिए वो सब्जी का क्या ही नज़ारा। और इनके घर में हमने बोला ना दोस्तों कि इनके घर में डिनर नहीं बनता है। जो सुबह की सब्जी बचती है, जो दोपहर की सब्जी बचती है, जो दोपहर का चावल दाल सब बचता है, वही शाम को गर्म करके ये सब खाते हैं और वही खा रहे थे। आज समझ में आया आप लोगों को कि मैं बोलती हूँ इनके घर में डिनर नहीं बनता है। अब बात करते हैं कि हमारी बहरूपिया जी जो है वो बोल रही हैं कि एक ही साथ पति के साथ बैठ करके खाने से प्यार बढ़ता है। ये सब बहुत अच्छा ज्ञान दिया, हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि पति के साथ बैठ करके खाना खाने से प्यार बढ़ता है। इतना अच्छा जानकारी दिया, हमको लग रहा है कि जानकारी लोगों को लिख लेना चाहिए। लिख लीजिए दोस्तों, इतना खतरनाक जानकारी कोई नहीं दे सकता है कि पति के साथ बैठ करके खाने से प्यार बढ़ता है। अरे पति के साथ बैठ करके खाने से ही नहीं प्यार बढ़ता है। अब हम क्या ही बोलें। घर की जिम्मेदारी कह रही है कि घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है। क्या सहना पड़ता है? हमको हर कोई यहाँ पे उधम चौकड़ी मचा रहा है आपकी तरह। हम लोग तो अपने घर में कुछ नहीं सहते हैं, अपने घर का काम बड़े हंसी खुशी करते हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेकर के करते हैं। खाना बनाते हैं सुबह हम लोग किचन में ना, तो बड़ा उत्साह रहता है कि आज अपनी फैमिली को क्या बना करके खिला दे। और माते आपकी रेसिपी देख करके हमारा दिल धन्य धन्य हो जाता है। ऐसी खतरनाक रेसिपी ना शेयर किया करें। और हाँ, अगर ऐसी खतरनाक रेसिपी शेयर करेंगे तो साथ में लिख दीजिएगा कि बीमारी होने का, पेट में गैस होने का, अल्सर होने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आप लोग अपने रिस्क पे वीडियो देखिए, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत खतरनाक हो सकती है आपके सेहत के लिए। ये भी नीचे लिखा करिए, ठीक है। बाकी आपकी वीडियो 2-1। अब बात करते हैं अंशु पे। हमारी अंशु रानी जो है आज बोल रही है कि उनके अंदर बहुत एनर्जी आ गया, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कूल महसूस कर रही हैं। तो बहुत उनका नजर उतारा आया है। उनकी जो है सासू अम्मा उनका नजर उतारी हैं। कह रही थी कि हमारी सासू अम्मा हमारा नजर उतारी हैं और कह रही हैं कि तुम्हारा नजर तुमको बहुत भयानक लग गया है। तो एक बात बताओ जी, कौन इतना खलियर बैठा है जो तुमको नजरिया दे रहा है जी? हैं, हर समय तुमको जो है परचम लेकर के दौड़ना जरूरी है? तुमको पल में तोला, पल में सोना, पल में हीरा, पल में मोती, यही सब तुम्हारा हिस्सा रह गया है। तुम लोग जो है
पल में जनता को इतना पागल कर देती हो कि हमारा जो है सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पल में जनता को बोलती हो कि हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क नहीं पड़ता। जब तुमको रिएक्शन चैनल वालों से फर्क नहीं पड़ता है तो फिर क्या जरूरत है इतना ज्यादा फड़फड़ाने की। जब तुम अंदर से मोटिवेट हो चुके हो तो क्या जरूरत है इतना उधम चौकड़ी मचाने की है। फिर से तुम थूक चट्टी ही हो, फिर से थूक चाटोगी, फिर से उसी फैमिली में जा करके मिलोगी। तो तुम्हारे लिए कुछ भी तुम स्टेटमेंट मत दिया करो कि नहीं अब मैं अपने परिवार के लिए करूंगी। क्या करोगे अपने परिवार के लिए, है बताओ। हर इंसान अपने परिवार के लिए ही ना करता है जी। कम से कम जिस परिवार के लिए जानी जाती हो उस परिवार के लिए भी थोड़ा सा वो करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वही एक देखो, ये जमाना जो है ना ये हर किसी के बारे में समझ चुका है, खास तौर पे ये यूट्यूब का कि कौन कितना पानी में और कौन कितना पानी में नहीं है। तो बार बार ये मत बोलो कि मुझे रिएक्शन चैनल वाले उल्टा सीधा बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जो तुम अपनी वीडियो में दिखाते हो उसी को लेकर के रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं, अलग से कुछ नहीं बोलते हैं। तुम अपनी वीडियो में पॉजिटिव दिखाओ, तुमको कभी निगेटिव नहीं बोलेंगे। तुम अपनी वीडियो में अच्छी अच्छी चीजें दिखाओ, वो कभी नहीं बोलेंगे। जब तुम लोग उधम चौकड़ी मचाते हो और जनता का दिमाग खराब करते हो ना, तब ये रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं तुम लोगों के बारे में। और तुम बता रही हो कि भाई अपने अपने होते हैं, पराए पराए। ये अपने और पराए का ना तुम मत ज्ञान दिया करो बहन, ठीक है। तुम्हारे मुंह से अपने और पराए शोभा नहीं देते हैं। और अगर तुम समझ गई हो कि अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं, तो इसको जिंदगी भर अपनी जिंदगी में फॉलो करना। ये नहीं कि थूक चट्टी की तरह 2 दिन बाद फिर थूक चाट करके सिवान वाले घर में जाना। और इस बार अगर ये थूक चाट करके सिवान वाले घर में गई तो मैं बता रही हूँ कि इस थूक चट्टी के लिए बहुत खतरनाक वीडियो बनेगा। अभी तक हम लोगों ने तुमको बहुत समझाया कि चलो ठीक है, तुम्हारे जिंदगी में एक हुआ, चीजें खराब हुई, अब तुम अपनी जिंदगी में सतर्क रहो, सावधान रहो। इसके बाद भी अगर तुमको चीजें नहीं समझ में आती और इतना तुमको लोग मोटिवेट भी किए हैं, तुमको इतना इंस्टाग्राम पे तुमको मैसेज कॉल करके तुमको समझाए भी हैं, तो अब भी अगर तुम अपनी जिंदगी में समझ के आगे बढ़ोगी तो तुम्हारी जिंदगी बहुत बेहतर रहेगी। तो तुमको फिर थूक चाट करके उसी फैमिली में जाना है तो फिर दोबारा से तैयार रहना, तुम्हारे लिए नेगेटिव वीडियो या तुम्हारे लिए खतरनाक वीडियो बनेगी ही। देर आए दुरुस्त आए। अगर तुमको अब समझदारी आ गई है कि अपने अपने होते हैं तो अपनों में मिलजुल करके रहो, क्योंकि अपने पति, अपने फैमिली, अपने बच्चे, ये सारे चीज जो होते हैं ना, ये नहीं है कि ससुराल को बनाने के लिए मायका छोड़ दो, मायका को बनाने के लिए ससुराल छोड़ दो। वो औरत ही क्या जो मायका और ससुराल को संभाल न सके। मायकों को भी संभाल के रखो, ससुराल को भी संभाल के रखो, क्योंकि सबके अपने अलग अलग रिश्ते होते हैं। लेकिन तुमसे चलो ठीक है मायका नहीं संभला कोई बात नहीं, लेकिन तुम ससुराल को ही संभाल करके रखो। दोबारा से कोई नौटंकी करने मत आ जाना, नहीं तो फिर रिएक्शन वाले तो रिएक्शन देंगे ही, क्योंकि उनके चैनल का नाम ही होता है रिएक्शन, समझी। उसको बहुत अच्छे से गूगल पे जाकर सर्च कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।